हेलो। ये वीडियो मैं इंग्लिश लर्नर्स के लिए बना रहा हूँ। ये उन लर्नर्स के लिए जो कॉन्टिन्यूसली इंग्लिश स्पोकन पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वो परेशान हैं कि इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद वर्ड्स बाहर नहीं आते, वो बोल नहीं पाते। कभी आपने इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश की है? आप डेली क्लासेस लेते हैं, आप डेली प्रैक्टिस करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ, ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ करते हैं। इवन इसके बावजूद भी आप अभी भी हताश हैं, परेशान हैं। आपके पास पॉजिटिविटी नहीं आ रही है अपने कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ या मैं सीख चुका हूँ। ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। बिकॉज वेन यू आर गोइंग फॉर स्पीकिंग, आप स्टक कर रहे हो। आप जब बोलने की कोशिश कर रहे हो तो वर्ड्स निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन माउथ एंड टंग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, माइंड के साथ उनका अटैचमेंट सही नहीं है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि देखिए, बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी इंग्लिश है, लेकिन प्रॉब्लम है स्पोकन। बोलना बहुत बड़ी एक समस्या है। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज को समझता है, और नेटिव लैंग्वेज दिमाग से इस तरीके से सेट है कि टंग एंड दीज मसल्स आर ऑल सेट। लेकिन नई लैंग्वेज आपके दिमाग में तो आ गई, लेकिन ये मसल और टंग नहीं सेट है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको इन मसल्स को, टंग को पहले मजबूत करना होगा। क्योंकि देखिए, आप बात कर रहे हैं, नो डाउट दैट इज द की, लेकिन आप जो है इसको बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप किसी से बात, देखिए, आप 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे से ज़्यादा दिन में किसी से बात नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने इन मसल्स को और टंग को ट्रेन कर सकते हैं। ट्रेन कैसे होगी? आप इंग्लिश सॉन्ग सुनिए। इंग्लिश सॉन्ग सुनने के बाद उनको गुनगुनाइए। गुनगुनाने का मतलब है कि बोलने की कोशिश कीजिए। पहले पहले आप बोल नहीं पाएंगे, फिर उनको गाने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि घर में पागलों की तरह आप गाने की कोशिश करें। आप बाहर जाएं, ग्राउंड हो, पार्क हो, कोई कोना पकड़ लें टहलते हुए, ठीक है, हेडफोन लगाकर आप कोशिश करिए। दूसरी चीज आप कर सकते हैं, टंग ट्विस्टर का यूज करिए। टंग ट्विस्टर बहुत आपकी हेल्प करते हैं। इंग्लिश टंग ट्विस्टर लीजिए, ठीक है, हर तरह के टंग ट्विस्टर लीजिए। आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। क्या होगा कि जब आप बार बार डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये मसल्स इंग्लिश वर्ड्स बार बार बोलेगी, टंग बार बार इंग्लिश वर्ड बोलेंगे। और टंग ट्विस्टर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आपकी माउथ की एक्सरसाइज बेहतर तरीके से हो। और जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज होगी, उतना ज्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप आप पूछेंगे कि टंग ट्विस्टर कैसे, कहाँ से उठाएं, कौन सा उठाएं? देखिए, जब आप टाइप करेंगे टंग ट्विस्टर्स, आपको नंबर ऑफ टंग ट्विस्टर आ जाएंगे, पूरी लिस्ट आ जाएगी। आप आप देखिए कि आपका कौन सा वर्ड बहुत प्रॉब्लम करता है, कौन से वर्ड्स बोलने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। आप वो वर्ड्स उठाइए, उस वर्ड से रिलेटेड टंग ट्विस्टर्स उठाइए और पिक कर लीजिए। मैं ये इनिशियल चीजों के लिए बात कर रहा हूं कि जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होते हैं बोलना, आप वो उठा लीजिए। अदरवाइज आप एक तरफ से बोलना शुरू कीजिए। अब जिन टंग ट्विस्टर में फंसेंगे, इट मीन्स वो वर्ड आपके लिए चैलेंजिंग है, आप उनको पिक करके अलग कर लीजिए। और डेली जब भी आप फ्री बैठ रहे हैं, आप जब कभी भी टाइम मिल रहा है, आप उनको रिपीट करिए, ठीक है। ये आपको धार देगी, आपकी मसल्स को और टंग को ये चीज धार देगी। और जो चीज दिमाग में है वो चीज तो है ही है, और उसके बाद जब दिमाग वाली चीज स्मूथली निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप यहां पर तो सब कुछ है, लेकिन डिलीवरी में प्रॉब्लम है। और डिलीवरी तब स्मूथ होगी जब ये चीजें ट्रेंड होंगी। एग्जाम्पल हम समझते हैं। देखिए, आप कोई भी औजार लीजिए और पेड़ काटना शुरू कीजिए, ठीक है। वो चीज नहीं कटेगी, ठीक है, और कटेगी भी तो बहुत मेहनत पड़ेगी। लेकिन आप उस पर धार लगाइए,
आप अपने औजार में धार लगाइए और उसके बाद काटना शुरू कीजिए, टाइम कम हो जाएगा। द सेम थिंग, टंग ट्विस्टर धार की तरह, औजार की तरह काम करेंगे, और जो वक्त आपको इसमें लग रहा है बात करने में, बोलने में, वो कम, आपका आधा हो जाएगा और चीजें स्मूथ हो जाएंगी। आप 1 महीने में रिजल्ट देख पाएंगे, 1 महीने में आपको रिजल्ट मिलेंगे, ट्रस्ट मी। सो ट्राई कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।